इतवार 17 जुलाई को तहरीक इंसाफ ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात का मैदान 20 में से 15 सीटें जीतकर अपने नाम कर लिया। पंजाब रिवायती तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, लेकिन इन नताइज ने साबित किया है कि हुक्मरान जमात की गिरफ्त सूबे पर कमजोर हो रही है। 50% वोटर टर्नआउट के साथ ये इंतखाबात पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख का एक बड़ा रिकॉर्ड बना गए। इस इंतखाबी हिमायत का सबब वो मुतबादिल हकीकत है जो करिश्माती इमरान खान कई दहाइयों के दौरान सामने लाए हैं। इसमें अप्रैल 2022 का वो जज्बाती उनसर भी शामिल हो गया जब साबिक वजीर आजम को जबरी तौर पर इनके ओहदे से हटा दिया गया। हकीकत भी यही है कि सरबराह तहरीक इंसाफ लोगों की एक माकूल तादाद को अपनी जबरी बरतरफी के बयानिए पर कायल करने में कामयाब रहे, लेकिन चंद मुतफर्रिक तरजीहात इन नताइज की तशरीह नहीं कर सकती। कई और वजूहात मज़कूरा नताइज का बायस बनी, जैसा कि बढ़ती हुई महंगाई और तवानाई का बहरान। तल्ख हकीकत यह है कि पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम के तहत स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के मरहले से गुजर रहा है, लेकिन कम अज़ कम मुख्तसरुल मुद्दती मरहले में इस्तेहकाम की ये कोशिशें अवाम के लिए सख्त परेशानी का सबब बनी हैं। जून में महंगाई की शरह 21% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई, जो कि असल शरह से निहायत कम है। ग़िज़ाई महंगाई भी अपनी हदों को छू रही है, जबकि आमदोरफ्त और घरेलू तवानाई के ज़राए के अखराजात मुतवस्सत कम आमदन घरानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। नताइज के हवाले से एक बेबस और ताकत से महरूम पाकिस्तानी वोटर के पास हुक्मरान जमात को जवाब देने के लिए सिर्फ एक ही तरीका बचता है। सड़क पर चलने वाले एक आम फर्द के लिए तहरीक इंसाफ की हालिया बरसों की कारकर्दगी उतनी अहमियत नहीं रखती जितनी कि मुस्लिम लीग नून के दौर में बिजली और दीगर अशिया की बढ़ी हुई कीमतें। ज़ीरक सियासतदान और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सरबराही में हुक्मरान जमात ने आखिरी वक्त तक अपनी सी कोशिश की, लेकिन ये कोशिश माजी की तरह कारगर साबित ना हो सकी। लेकिन अहम बात यह है कि हुक्मरान जमात के अंदरूनी मसाइल भी पंजाब पर इनकी गिरफ्त कमजोर करने का बायस बने। मुस्लिम लीग नवाज को अपनी इस सियासी पोजीशन से दस्तबरदार होते देखा गया जो एस्टैब्लिशमेंट के मुकाबिल मुल्क में सिविलियन बरतरी से मुताल्लिक थी। ये पहलू हुक्मरान जमात के लिए इसलिए भी नुकसानदेह साबित हुआ कि इमरान खान की बरतरफी के बाद फिजा एस्टैब्लिशमेंट के मुखालिफ हो चुकी थी। दिलचस्प बात तो यह है कि इसका एजाज भी खुद नवाज शरीफ को जाता है, क्योंकि वोटर्स को समझाया गया था कि सिविलियन बरतरी के तसव्वुर के बगैर कोई भी अवाम दोस्त तब्दीली नामुमकिन है। शहबाज शरीफ की जानिब से अप्रैल में वजीर आजम हाउस में कदम रखने को मज़कूरा पोजीशन नवाज शरीफ और मरियम नवाज के उसूलों पर मुफाहमत से ताबीर किया गया। सितम ज़रीफ़ी ये कि एस्टैब्लिशमेंट से फवाइद समेटने वाले इमरान खान ने भी इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ को बूट पॉलिशिए का खिताब दिया। सितम वाला सितम यह कि टिकट देने के मरहले में मुस्लिम लीग नवाज कुछ मुखलिस और वफादार अफराद को नजरअंदाज कर गई, जिसका नुकसान इन्हें इनके गढ़ में हुआ। नतीजा यह कि इमरान के बयानिए के मुकाबले में मौसर हिकमत अमली अपनाई ना जा सकी। नतीजा मुल्की ज़िमनी इंतखाबात की तारीख का सबसे बड़ा टर्नआउट। तारीखी हकायक के बरक्स ये टर्नआउट तकरीबन तमाम हलकों में 40 या 50% से जायद ही रहा, जबकि भक्कर में ये शरह हैरत अंगेज 65% तक चली गई। तो अब क्या होगा? इंतखाबात के बाद हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रह सकते और इनकी अदम मौजूदगी में शहबाज हुकूमत भी लड़खड़ा जाएगी। होना तो ये चाहिए कि शहबाज शरीफ ओहदे से मुस्ताफी हों और मुल्क को मजीद सियासी धचकों से बचाएं। नए इंतखाबात इमरान खान को दोबारा ड्राइविंग सीट पर ला सकते हैं और मुमकिन तवील मुद्दती निगरान सेटअप को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और सबसे अहम यह कि नवंबर में आर्मी चीफ की मुद्दत में तोसी या नए आर्मी चीफ का तकर्रुर नए वजीर आजम के तहत ही होना चाहिए। ये वो वक्त भी है जब एस्टैब्लिशमेंट को अपनी 2016 की मुहिम जोई का मसला समझना होगा, जिसकी वजह से ये पूरा मसला अदम से वजूद में आया। नए इंतखाबात की सूरत में नई हुकूमत और आलमी मालियाती इदारे से मुआहिदे का इख्तिताम पाकिस्तान को डिफॉल्ट तक ले जाएगा, और अगर हुकूमत को साबिका हरबों के इस्तेमाल के जरिए सियासी इंजीनियरिंग से गुजारा गया तो इमरान खान मुजाहिमत का नया दौर शुरू कर बैठेंगे, जिससे मजीद अदम इस्तेहकाम और बेचैनी पैदा होगी। एस्टैब्लिशमेंट और शरीफों के लिए भी ये एक बंद दरवाजा और कड़वी गोली होगी, जबकि वोटर्स फैसला करेंगे कि मुल्क का आइंदा का तर्ज हुक्मरानी क्या होना चाहिए।